हाय गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जिस तरह से हम अभी तक एक वेव की प्रैक्टिकली बात करते आए हैं कि साउंड वेव है, लाइट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं। तो एक वेव को किस तरह से आप मैथमेटिकली शो करेंगे। सो टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन इज how can we show the mathematical form of a wave. So this is mathematical equation of a wave. अब फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लेकर चलेंगे ट्रांसवर्स वेव। आपने नाइन्थ और टेंथ क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हुए हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से हम सिर्फ दो फंक्शंस को ट्रांसवर्स वेव के डिस्कशन के लिए लेते हैं। वन इज द साइन फंक्शन एंड अनदर इज द कोसाइन फंक्शन। नाउ द रीजन अराइजेस ऐसा ही क्यों, ठीक है, ऐसा ही क्यों, वाई नॉट कोसेक, सेक, टेन और कॉट। तो बेटा रीजन इज कि ये दोनों फंक्शंस के जो रेंज है, रेंज वो फिक्स हैं। कैसे रेंज है इनके कि आपने पढ़ा हुआ है साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1 as well as cos theta is greater than equal to -1 but less than equal to 1, मतलब ये इसके बाहर नहीं जाएंगे। सो इनको आप बोलते हैं बाउंडेड फंक्शंस, मतलब ये बाउंडेड है। और these are also called as harmonic functions or these are also called as sinusoidal function। मतलब जब एक साइन कर्व एक ऑइडल ग्राफ को ओबे करेगा सो दैट विल बी कॉल्ड एज साइनोसॉइडल। तो सिर्फ साइन नाम पर ना जाए कि वो साइन फंक्शन है। साइन थीटा एंड कॉस थीटा both obey the same characteristics that they represent a transverse wave. Their values are fixed, that is between -1, -1 and 1 and 1 for both sin theta as well as cos theta। तो फिर पहली बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें एक वेव को रिप्रेजेंट करना है तो वी विल बी चूजिंग अ साइनोसॉइडल फंक्शन। और साइनोसॉइडल में साइन भी आ सकता है एज वेल एज कॉस भी आ सकता है। So to represent mathematical equation of a wave, we should have the requirement। हमारे पास फंक्शन की एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि इट शुड डिस्क्राइब फंक्शन। जो भी आप फंक्शन चूज करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप यहाँ चूज करते हैं साइनोसॉइडल, ठीक है। बार बार हम लोग बोल रहे हैं साइनोसॉइडल का मीनिंग साइन भी है एज वेल एज कॉस भी है। तो ये जो भी फंक्शन हम लोगों ने चूज किया है, इट शुड डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब पार्टिकल मोशन करते करते जो भी कोऑर्डिनेट्स को कवर करेगा उसको इस फंक्शन ने कवर करना चाहिए। सो फॉर दिस वी आर चूजिंग अ साइनोसॉइडल फंक्शन। एक एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको कि किस तरह से पार्टिकल फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इक्वेशन लिया y इक्वल टू एक्स, ठीक है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो जैसे ही आप इस स्ट्रेट लाइन को ग्राफ प्लॉट में दिखाना चाहते हो, दिस इज एक्स एक्सिस एंड इट इज वाई एक्सिस। तो व्हाट कोऑर्डिनेट्स डज इट सेटिस्फाई? सबसे पहले 0 0, फिर 1 1, फिर 2 2, 3 3, 4 4। So this is a straight line passing through origin having an angle of 45 degree with positive direction of x axis। तो ये एक ऐसा फंक्शन हो गया जिसने 0 0, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 एंड सो ऑन पी पी को सेटिस्फाई किया। सिमिलरली अगर आप शो करते हैं एक ट्रांसवर्स वेव, इस तरह से आपने मान लीजिए एक ऐसे ट्रांसवर्स वेव को शो किया ऐसे, तो फिर इसके डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे। सपोज दिस दिस
this, 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 that. ओके, सो इनके कोऑर्डिनेट्स के लिए आप कौन सा जनरल इक्वेशन डिफाइन करते हैं कि इसके ये जो सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, so that proper equation will be called as the mathematical equation of a wave. ठीक है, we are concerned and we are targeted for obtaining this type of equation. So सबसे पहले हम यहाँ पर दो पॉइंट्स फिर से रिवाइज करते हैं. आपको एक ऐसी प्रोग्रेसिव वेव लेनी है बेटा जो कि ट्रांसवर्स वेव हो. ठीक है, आपको ट्रांसवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं. द वेव in which particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to the propagation of the wave. It means अब ट्रांसवर्स वेव में आप जो भी पोजीशन लेंगे पार्टिकल की उसको दिखाएंगे आप x से, और जिस टाइम पर लेंगे उसको दिखाएंगे t से. दूसरी बात, रिपीटिंग sinusoidal equation लेंगे आप, means that may be in the form of sine or in the form of cos. So such a sinusoidal wave, such an equation for transverse wave as well as in the form of sinusoidal graph can be shown by y in the form of y मतलब एक वेरिएबल इंस्टेंट वाइब्रेशन क्या है in terms of the displacement on x-axis as well as in the terms of time. So this is equal to a sin bracket में आएगा kx minus omega t plus phi. ये आ गया आपके पास मेन इक्वेशन. आई रिपीट, y इक्वल टू a sin kx minus omega t plus phi. इसमें से हम डिफरेंट वैल्यूज कवर करते हैं. y is the instantaneous displacement on y-axis. ठीक है, x is the position on x-axis. जैसे एक बार हम ऊपर वाले फिगर पर फिर से चलते हैं. सपोज मैंने लिया पार्टिकल A, तो पार्टिकल A के पास कोऑर्डिनेट है x, y. इट मींस इतना डिस्टेंस है x और y एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस है y. अब सपोज आपने ये वाला पॉइंट लिया, लेट द कोऑर्डिनेट इज 4, -1. इट मींस क्या हुआ, दिस मच डिस्टेंस ऑन x एक्सिस इज 4 and this much distance, that is this much distance on y axis is -1. तो आपने इसको बोल दिया 4, -1. तो ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बताएंगे. नाउ t is the time at which we are considering the position. a आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, this is the amplitude, that is maximum displacement of the particle from the mean position. तो फिर से हम एम्पलीट्यूड देखते हैं. जैसे ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, दिस इज क्रेस्ट एंड दिस इज ट्रफ, दिस इज ट्रफ. तो क्रेस्ट और ट्रफ के जो डिस्प्लेसमेंट्स होंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स होंगे, सेम होंगे. सो आपने इसको a को बोला पहले क्रेस्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट इज प्लस a. इसको आपने बोला ट्रफ, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा -a. दिस इज क्रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट होगा +a. दिस इज ट्रफ, डिस्प्लेसमेंट होगा -a. मतलब चाहे क्रेस्ट हो या ट्रफ हो, उनके एम्पलीट्यूड सेम होंगे. ए ट्रांसवर्स वेव है. नाउ चेक, k is called as propagation constant. This is expressed as 2 pi divided by lambda, that is 2 pi upon wavelength. Omega is the angular frequency, means this is 2 pi into frequency. ये हम लोग सर्कुलर मोशन में भी पढ़ चुके हैं. एंड phi is the phase constant. तो phi के लिए आपके पास टोटल 3 नाम है.
phi is called as phase constant, or this is also called as initial phase, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इपॉक। अब देखिए इनके मीनिंग्स क्या होते हैं। हम लोग पहले रिप्रेजेंट कर चुके हैं एक साइन वेव को इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, हम लोगों ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। तो आप हमेशा मान के चलते हैं कि पार्टिकल इस पोजीशन से स्टार्टिंग करेगा, बट सपोज पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से उसने प्रेजेंटली स्टार्ट किया है, तो आप सेंटर से इसको ज्वाइन कर देंगे एंड फिर उसकी रेफरेंस पोजीशन से आप एंगल ले लेंगे। तो सपोज एट टी इक्वल टू 0 जब पोजीशन स्टार्ट हुई तो पार्टिकल था ए पर, एंड लेट दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री आप बोल देंगे फेस कांस्टेंट को, मतलब इनिशियल फेस पर पार्टिकल 45 डिग्री एंगल बनाता था अपनी रेफरेंस पोजीशन से, सो दैट वी विल बी कंसीडरिंग फाई। गॉट इट? तो आपके पास वेव का इक्वेशन आ जाता है y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, डिफरेंट वैल्यूज लेकर चलते हैं। सो ये मेन इक्वेशन हुआ हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सपोज हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर हम कंसीडर कर रहे हैं, and let that time is t equal to t0. So in the equation for t we can put t0. So what is the equation now? Y equal to a sin kx minus omega t0 plus phi। अब आप चेक कर सकते हैं बेटा कि ये जो पूरा आपके पास में ओमेगा t0 प्लस फाई है, दिस इज अ कांस्टेंट नाउ। ये पूरी की पूरी जो आपके पास वैल्यू है वो अभी हो चुकी है कांस्टेंट, क्योंकि अब ये टाइम डिपेंडेंट नहीं रहा। तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये आ गया आपके पास सेकेंड फॉर्म। नाउ अगेन द जस्टिफिकेशन इज टेकन एज, हम एक पोजीशन ले रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर पोजीशन ले रहे हैं ऑन एक्स एक्सिस। सो लेट दैट पोजीशन इज x इक्वल टू x0, मतलब ये आपने चूज कर लिया है। सो व्हाट इक्वेशन 1 बिकम्स y इक्वल टू a sin के एक्स जीरो माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखेंगे जहां टाइम है वहां ये वेरिएबल है, और जहां कॉन्स्टेंट्स है वहां पूरे कॉन्स्टेंट्स मिलाकर हो जाता है ये एक कॉन्स्टेंट। सो द मॉडिफाइड फॉर्म इज y इज इक्वल टू a sin, then this will be constant minus omega t. So this may be the next form of the equation. ठीक है, ये थर्ड फॉर्म। तो ये आपके पास टोटल तीन फॉर्म्स आ गए। सो हेंस व्हाट वी सी दैट कि जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है, जो भी आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है पार्टिकल का, वो साइन वेव के अकॉर्डिंग वेरी करता है। सो दैट इज ओबेइंग साइनोसॉइडल कर्व। Hence what we are taking that this wave, ये जो आपके पास ट्रांसवर्स वेव है, this is traveling along positive x axis, और पार्टिकल्स जो भी वेव के हैं, सपोज हमने लिया था एक टाइट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होंगे प्लस y और माइनस y एक्सिस में। Hence we can say that y x t is the displacement of position x as well as t। डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है ये, मतलब जैसे जैसे x और t चेंज होंगे उस तरह से y चेंज होता जाएगा। अब इक्वेशन फिर से लिखते हैं एक बार, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसमें से आपके पास ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है दैट इज के एक्स माइनस ओमेगा टी plus 5. This complete value is called as the
आर्ग्यूमेंट ऑफ द वेव, आर्ग्यूमेंट ऑफ वेव पूरे को बोलेंगे आप, और फेस ऑफ द वेव, फेस ऑफ द वेव, और ये जो फाई है इसको आप बोलेंगे इनिशियल फेस या फिर फेस कांस्टेंट या फिर इपॉक। ठीक है, ये फिक्स होगा जैसे हम लोगों ने डायग्राम में देख लिया हुआ है। Now let's take a numerical based on the equation of a progressive wave. So this is question, कंपेयर करेंगे इस क्वेश्चन को, इक्वेशन दिया हुआ है आपको तो कंपेयर करेंगे इसको, y इक्वल टू a साइन दिस इज 100 पाई, तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस इज 100 पाई t minus 100 pi x, where x and y are in सेंटीमीटर, ध्यान रखना है, तो a भी सेंटीमीटर में ही होगा and t is in second, so we have to calculate the amplitude a, frequency f, time period t, wavelength lambda and velocity of the wave that is v, जिसका फॉर्मूला फिक्स होता है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ द वेव का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो कंपेयर करते हैं हम। सबसे पहले आपको मिल रहा है एम्पलीट्यूड 10, यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है, तो एम्पलीट्यूड की यूनिट भी लिख लिया आपने 10, दिस इज इन सेंटीमीटर, सो इट इज सेंटीमीटर। चेक किया फिर से, कंपेयर किया, y इक्वल टू a साइन, स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा, आपके पास यहाँ फाई की वैल्यू 0 है, सो दिस इज ओमेगा t माइनस के एक्स, सो वी मे टेक ओमेगा एस 100 पाई, ओमेगा की वैल्यू पुट की 2 पाई एफ equal to 100 pi, pi pi cancel, so frequency is 100 by 2, means answer for frequency is 50 hertz। ठीक है, आई थिंक सिंपल जा रहा है ये। टाइम पीरियड हमेशा फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होगा, सो दिस इज 1/50, सो इट इज 0, पॉइंट लगाया आपने तो 0 आ गया, फिर 0 लगाया तो 0 आ गया, so this is into 10 to the power minus 2, hence this is 2 and answer will be in second। now lambda is, lambda के लिए आप कंपेयर करेंगे k, so check in the equation what is the value of k, because k का expression है propagation constant का 2 pi by lambda, so check the value of k in the equation, this is by comparison 100 pi, so it is equal to 100 pi, pi pi cancel and we get lambda equals to 2 by 100, so this will be 0.02। ठीक है, चेक कर लिए इसको, 0.02 and as all the units are in centimeter, therefore we will be taking it also in centimeter, and velocity का आंसर है frequency multiplied by lambda and velocity is also in centimeter per second, तो इसको फाइंड कर लेंगे आप, what is this, this is 1 centimeter per second, got it। now check next question, write down the equation of a progressive wave। अब ये रिवर्स टाइप का क्वेश्चन है, पहले आपने इक्वेशन में से डेटा निकाले थे, अभी आपको डेटा में से इक्वेशन निकालना है, तो check this, write down the equation of a progressive wave traveling along positive x direction, तो positive x axis है मतलब बीच में माइनस आएगा, and having an amplitude of 0.02 meter, तो this is a, ये है आपके पास फ्रीक्वेंसी एंड वेव की स्पीड गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड, सो राइट गिवन 0.02 मीटर
frequency is 550 hertz, and the speed is 330 meter per second. So as we write the equation as y is equal to a sine omega t minus kx. So first find lambda. Lambda equals to v by f. Put the values. 330 divided by 550, 0 cancel, 11 से cancel होकर आपको lambda मिलेगा 3 by 5. So put the values. And what is omega equal to? 2 pi f. So it is equal to 2 pi into f की value है 550. So this is 550. So it is 1100 pi. So what is y equal to? The value of a is 0.02 into sine, then 1100 pi minus the value of k will be 2 pi divided by lambda, so it is 2 pi divided by 3 multiplied by 5, so it is 10 pi by 3. So 10 pi by 3 into x. Now we may take 2 pi common from these two terms, so we get this equation. Okay, so now let's see next equation for, try by yourself. Note down the equation. And in the next video, we will be doing Doppler's effect and some characteristics of musical sound. Music पसंद है ना? तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे म्यूजिकल साउंड के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं. Till then, bye bye. Thank you.